हेलो दोस्तों, आज हम लोग इडियम एंड फ्रेज का सीरीज करेंगे जो कि 1700 टोटल इडियम है। उसमें से कुछ कुछ करके एक सीरीज चला दूंगा मैं, और सारा फ्री में आप लोग को पीडीएफ भी दे दूंगा। तो पहला यह क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट एडवांस बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो लिप्स एंड बाउंड्स का अर्थ क्या होता है भाइयों? तो लिप्स एंड बाउंड दिन दुगुनी रात चौगुनी, वैसे हम लोग कहावत में बोलते हैं। इसका अर्थ बहुत ही रैपिडली कोई चीज़ का ग्रो करना होता है, बहुत ही तेज़ी से। तो मैं यह सेट कर लूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही क्वेश्चन आंसर होगा। और हिज स्पीच क्वेश्चन नंबर 2, फेल शॉर्ट। फेल शॉर्ट इसका मतलब होता है आई हैड नो इफेक्ट, या मूव द ऑडियंस, या इम्प्रेस द ऑडियंस, या वॉज क्वाइट शॉर्ट। तो हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस, तो ऑडियंस में कोई इफेक्ट नहीं डाला। फेल शॉर्ट कोई इफेक्ट नहीं डाला। द ऑफिसर कॉल्ड फॉर मतलब होता है पूरा पढ़ लेते हैं। द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द केस ईयर फॉर द शॉर्टेज ऑफ केस। तो शॉर्टेज ऑफ केस के लिए एक्सप्लेनेशन मांग रहा है ऑफिसर से केस ईयर। तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, यानी आस्क तो नहीं किया होगा, बेग्ड तो नहीं किया होगा। सर्विस नोटिस डिमांडेड, तो डिमांड कर रहे हैं ना, उनके उनके साथ डिमांड कर रहे हैं, उनके उनसे पूछ रहे हैं। डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, हाँ, या कॉल्ड फॉर आस्क आस्क होगा। सॉरी दोस्तों, मैंने थोड़ा सा गलत बोला। डिमांडेड ने आस्क होगा, पूछा। हाँ, ही टुक हिज फादर्स एडवाइस टू हार्ट। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिससे टू हार्ट मतलब सीरियसली ले लिया उसने अपने पापा की बातों को। क्वेश्चन नंबर 5, बियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। बियर्स ये पूरा पढ़ने से हम लोग को पता चल जाएगा एडियम का क्या अर्थ है। ही इज सो इनोसेंट दैट ही वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। बहुत ही इनोसेंट है। तो इनोसेंट है तो उसके साथ कौन सा फिट बैठ रहा है? बियर्स कलरफुल ड्रेस। नो एक्सप्रेस हिज फीलिंग ओपनली, या वो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर देते हैं ओपनली, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है। क्वेश्चन नंबर ये 6, सी डिनाइड डैश पॉइंट ब्लैंक। तो उसने मना कर दिया, पॉइंट ब्लैंक डायरेक्टली मना कर दिया उसने, मुंह पे मना कर देना जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग थोड़ा ये बढ़ा लेते हैं। स्केप गॉट पता है आप लोग को कि पनिश्ड फॉर अदर्स मिस्टेक, मतलब दूसरों की गलती को हम लोग को भुगतना पड़ता है, मतलब अबली का बकरा बोल सकते हैं हम लोग। ये ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, द मैटर हैज़ बीन सॉर्टेड आउट। सॉर्टेड आउट मतलब निपटाया गया, ठीक है। मैटर जो है उसे निपटा दिया गया, तो ये रिजॉल्व होगा, उसको सॉल्यूशन सॉल्यूशन मिल गया उस चीज़ का। आई टेक एक्सेप्शन, आई टेक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट करना होता है, मतलब किसी का विरोध करना होता है। यहाँ जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया कि आई टेक एक्सेप्शन टू योर स्टेटमेंट दैट आई एम बैड टेम्पर्ड। तो किसी ने किसी के ऊपर बैड टेम्पर्ड का एक्यूज लगाया था, आरोप लगाया था, जिससे वो नहीं मानना चाहता है। वो बोलता है ये मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, हिज फ्रेंड बीट द बॉय टू पे अप ओल्ड स्कोर। पे अप ओल्ड स्कोर, उसके फ्रेंड ने उस बॉय को मारा, क्यों? क्योंकि उसे बदला लेना था पिछले चीज़ों का। तो पे स्कोर इसे समझ ही गया है, कोई पिछला चीज़ का वो बदला ले रहा है, तो इसे हो जाएगा टेक रिवेंज। ऑप्शन नंबर ए बी। क्वेश्चन नंबर 11, शी इज़ टू फाउंड ऑफ हर ऑन वॉइस। तो अपने वॉइस मतलब वो सिर्फ अपना सुनना चाहता है, किसी का नहीं सुनना चाहता, मतलब वो खुद बोले खुद सुने, किसी को चलने नहीं देती है ना। तो टॉक एक्टिव है नहीं, वेरी सेल्फिश है नहीं, लव सिंगिंग नहीं, डज नॉट लिसन प्रॉपरली टू एनीवन एल्स। हाँ, ये है कि वो किसी का बात नहीं सुनता है। सेल्फिश और सिंगिंग तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, सम पीपुल्स डोंट ग्रीज एनीबॉडीज पाम। तो ग्रीज एनीबॉडीज पाम मतलब होता है ब्राइब होता है, जिसको रिश्वत बोलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 13, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च। लेफ्ट इन द लर्च मतलब होता है अकेला छोड़ देना, मुसीबत के समय दोस्त को अकेले छोड़ देना। तो वेंट अवे विदाउट वेटिंग फॉर मी नहीं, हेल्पेड मी इन डिफिकल्ट टाइम्स मदद किया नहीं किया उसने, अबंडन मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, हाँ जब जरूरत था उस समय उसने छोड़ दिया है ना, अबेंडन मतलब छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 14, ही वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ब्रिंक ऑफ डिजास्टर का अर्थ होता है एट द टॉप ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ, ऑन द साइड ऑफ, और ऑन द बैक ऑफ। तो एट द पॉइंट ऑफ होगा, एकदम उसी पॉइंट पे, ब्रिंक ऑफ डिजास्टर एट द पॉइंट ऑफ होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द बॉय फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर।
तो जब भी फिश यदि वाटर से बाहर निकल जाता है तो कैसे महसूस करेगा? अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 16 हिज स्पीच वाज ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी मतलब नहीं समझ में आता। हम लोग को ग्रीक लैंग्वेज समझ आता है क्या? नहीं ना। तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब नहीं समझ आता है। 17 फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, द पुअर मैन को मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट मतलब होता है बेंट टू पिलर नहीं, ट्राइड हिज बेस्ट नहीं, हो सकता है वो, देखते हैं। वेंट टू मनी लेंडर्स, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एमलेसली नहीं, ट्राइड हिज बेस्ट उसने अपना, नहीं 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 ये भी नहीं होगा। द पुअर मैन मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी, पैसा पाने के लिए उसने अपना वेंट टू मनी लेंडर के पास नहीं जाएगा। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एमलेसली, मूव नहीं करे, एमलेस नहीं है, उससे तो पैसा पाना है ना। तो यही सही आंसर होगा। मैं इसे हटा दूँ, यही सही होगा बी, 17 का बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 18 में चलते हैं दोस्तों। राजू वाज लेफ्ट अलोन टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब अपने किए का भुगतान करने के लिए उसे अकेला छोड़ देना। तो टू बियर द क्रिटिसिज्म, टू लिसन द फेवरेबल कमेंट, टू रन अवे, टू कम्पेंसेट। तो फेस द म्यूजिक मतलब सामना करने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। किस चीज़ का? क्रिटिसिज्म का सामना करने के लिए अकेला उसे छोड़ दिया गया है ना। 18। क्वेश्चन नंबर 19। इन लिeu ऑफ पूरा क्वेश्चन पढ़ो। दे बियर ऑफर्ड 6 month रेंट इन लिeu ऑफ नोटिस ऑफ वेकेट द बिल्डिंग। तो के बदले में, इन प्लेस ऑफ, ये इन लिeu ऑफ ये फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आप ये याद कर लीजिएगा। इन लिeu ऑफ का अर्थ होता है के बदले में, इन प्लेस ऑफ किस, के जगह पर है ना, के जगह पर। 20 द प्रोफेसर ऑफ कश्मीर इज बॉर्न ऑफ कॉन्टेंस। बॉर्न ऑफ कॉन्टेंस मतलब झगड़े का जड़। तो सब्जेक्ट टू ट्रेड, पीस, डिस्प्यूट, सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21। माई फ्रेंड टर्न अ डीप ईयर। टर्न अ डीप ईयर मतलब वेंट फॉर ए अवे, लिसन केयरफुल्ली, टर्न हिज ईयर अवे, पेड नो हिड। हाँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा, पेड नो हिड। ये 21 का सी होगा। मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। 22 का द राहुल फॉर टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल से यदि लड़ा उसने विद वेपन्स, नहीं लड़ा वेपन से। विथ ऑल एफर्ट यूजिंग अनफेयर मीन्स, विथ स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी नहीं, विथ ऑल एफर्ट, पूरे एफर्ट से लड़ा उसने। टूथ एंड नेल एक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23। ही हैज़ मेड हिज मार्क इन द फील्ड ऑफ साइंस। मेड हिज मार्क मतलब अपना कोई पहचान बनाना। तो अटेंड नोटोरिटी, नोटोरिटी तो खराब पहचान। रोइन हिज वेल्थ अपना बर्बाद कर दे अपना वेल्थ को, नहीं। अक्वायर्ड वेल्थ या डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, हाँ अपने आप को कुछ अलग पहचान दिलवाया, डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ। 24 क्वेश्चन नंबर। वी शुड गार्ड अगेंस्ट ग्रीन आइड। ग्रीन आइड मतलब होता है जेलस, जो दोस्त या कोई भी जलन होता है जिसको किसी और के प्रति, वो ग्रीन आइड कहलाता है। 25 से रिजेक्टेड हिज प्रपोजल पॉइंट ब्लैंक। ये ऊपर में किया हम लोग, पॉइंट ब्लैंक मतलब डायरेक्टली मुंह में ना कर दिया ना। 26 एट क्रिसमस इवन द एल्डरली पीपुल पेंट द टाउन रेड। तो जो बड़े लोग, एल्डरली पीपुल पेंट द टाउन रेड, पूरा लाल कलर से पेंट कर दिया ना टाउन को। इसका मतलब क्या होता है? एल्डर इज राइटिंग, राइटिंग मतलब वो दंगा में लगे रहे नहीं। टू हैव ए लाइवली टाइम, खुशी मौज मस्ती से अपने टाइम बिताया। पेंट द हाउस रेड, ये रियल मीनिंग कोई भी एरिया में परहेज का नहीं होगा। तो पेंट द हाउस रेड नहीं होगा। स्पिल रेड वाइन नहीं, रेड वाइन भी नहीं। ये हैव ए लाइवली टाइम बिताया। जो भी एल्डरली पीपल है, जो छोटे बड़े सब, यहाँ बड़े का भी बात कर रहे हैं, जो बूढ़े एज्ड पर्सन है वो लोग भी बहुत ही मस्ती किया क्रिसमस पे। 26 27 में आते हैं। सुमित हैड टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की। तो हर जगह उसने देख लिया ना, स्कूटर की खोज रहा है तो वो हर जगह देख लिया, तो एवरीवेयर होगा। 28 रामवाज लेफ्ट हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई मतलब अकेला छोड़ दिया उसे, आइसोलेटेड छोड़ दिया है ना, आइसोलेटेड अकेला। वी शुड नो द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द थिंग। प्रोस एंड कॉन्स मतलब पूरी डिटेल उसको पता है। तो फॉर्मल लेटर, अप्स एंड डाउन्स, फॉल एंड फायर, फॉर द अगेंस्ट थिंग। अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन्स मतलब ऊपर नीचे सारे चीज़ उसको पता है उस चीज़ के बारे में। 30 द cooperation and spirit डी क्रॉप्स बिटवीन द सोल्जर एंड द ऑफिसर वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर विक्ट्री। तो ब्रेवरी होगा। द कॉपरेशन एंड स्प्रिट डी कॉप्स बोल रहे हैं ना, बिटवीन द सोल्जर। तो ब्रेवरी, लॉयल्टी, यूनिटी, एडजस्टमेंट। तो यूनिटी, यदि कॉपरेशन और स्प्रिट डी कॉप्स दो का अर्थ है यूनिटी बनाए रखे बिटवीन सोल्जर एंड ऑफिसर।
तो विक्ट्री निश्चित होना है ना। 31 हिज डीलिंग आर ऑल अबव बोर्ड। ऑल अबव बोर्ड मतलब होता है सामान्य, सिंपल। 32 फॉर ए कंसिडरेशन, तो इफ ही इज द सॉर्ट ऑफ मैन हु वुड डू एनीथिंग फॉर ए कंसिडरेशन, मतलब अपना पहचान पाने के लिए ना कुछ भी कर सकता है। इफ ही वेयर पेड टू डू इट आउट ऑफ लव ही फाउंड सम टाइम मेरिट इन इट आउट ऑफ सिंपैथी। तो इफ ही फाउंड सम टाइम मेरिट इन इट, मतलब अपने में मेरिट लाने के लिए, गुण लाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सम टाइम, टाइम बिताता है अपने में मेरिट लाने, गुण लाने में। अब 32 33 लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक बैरल का अर्थ होता है कंप्लीटली, मतलब पूरा नॉलेज है किसी के बारे में, वो होता है लॉक स्टॉक एंड बैरल। मतलब लॉक भी आता है आपको, स्टॉक जमा करना भी आता है, सारे बैरल जो तेल वाले होते हैं वो सारे कंडीशन आपको आता है कंप्लीटली। ब्लेम मी आई एम ऑल एट सी। ऑल एट सी मतलब पजल है वो, सी में हम लोग फंस जाते हैं, तो पजल ना किधर जाना है वो पता नहीं रहता है। 35 जस्ट बिकॉज ही हैड वॉन द कॉम्पिटिशन ही शुड नॉट राइड द हाई हॉर्स। तो राइड द हाई हॉर्स का अर्थ होता है बिकम एबनॉर्मल, अपीयर एरोगेंट, हेट अदर्स, इंडल्ज इन ड्रीम्स। राइड द हाई हॉर्स मतलब वो घमंड से भरपूर है ना, मतलब हाई ऊंचे पद पे पहुंच जाने से उन्हें घमंड आ गया है। 36 वी केप्ट आवर फिंगर क्रॉस्ड। फिंगर क्रॉस्ड हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जैसे सोच रहे हैं वैसा हो कोई चीज़। तो फेल्ट स्केर्ड, वाज एनॉयड, केप्ट प्रेइंग, बेटर एक्सपेक्टेडली। हाँ ये होगा, हम लोग वेट कर रहे हैं कि जैसा हम लोग सोचे वैसे चीज़ें हो जाए। जैसे कोई ट्रिप के लिए पापा हमें, मतलब उसे मना लिया जाए, पापा हम लोग जैसे सोच रहे हैं वैसे पापा करें, है ना। 37 द पुअर वुमेन डू मैनुअल लेबर इवन व्हेन दे आर इन द फैमिली वे। तो पुअर वुमेन जो है मैनुअल लेबर इवन व्हेन दे आर इन द फैमिली वे, हम मतलब वो बहुत ही अमीर घर के या कुछ इन द फैमिली वे का है, फिर भी वो क्या करती है, मैनुअल लेबर काम करती है। तो डोमेस्टिक मैनर व्हेन दे आर इन द फैमिली वे। तो अनवेल, प्रेग्नेंट, इंजर्ड, मैं ये पता मुझे ये भूल, हाँ भूल सा गया हमें। अच्छा इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 37 मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को। 38 नेवर टेक ए फूल्स इरांड। फूल्स इरांड में गो विथ द मैसेज, यूजलेस अंडरटेकिंग, वन हु टेक्स ए मैसेज एन ऑब्जर्वेशन। तो गो विथ द मैसेज यूजलेस अंडरटेकिंग होगा, कोई भी फूल से इरान कर रहे हैं, फालतू काम कर रहे हैं ना, अंडरटेकिंग। वन हु टेक्स मैसेज एंड ऑब्जर्वेशन नहीं होगा वो दोनों। 39 द चाइल्ड पुल्ड ए लॉन्ग फेस व्हेन द स्वीट्स वेयर ऑफ हर। तो वो उसका फेस लटका रह गया ना, जब स्वीट खत्म हो गए तो बच्चों का मुंह लटक के जाते हैं। तो फील गुड, रिट्रेट, लुक डिसअपॉइंटेड, वो नाराज उदास हो गया बेचारा। 40 ऑल हिज एफर्ट एंडेड इन स्मोक। एंडेड इन स्मोक मतलब होता है कैच ए फायर, टू फॉल, गिव नो प्रैक्टिकल रिजल्ट। रिजल्ट नहीं कुछ मिलता है हम लोग को, उसे बोलते हैं एंडेड इन स्मोक। स्मोक को खो गया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। 41 द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन डेस्ट माई होप्स। तो जो रिजल्ट है एग्जामिनेशन का उस पर क्या वो फ्रस्ट्रेटेड है, किल समवन है, फेल्ड है, ब्रिंग ग्रेट हैप्पीनेस। हाँ तो एकमात्र वो साधन है, मतलब उसके लिए वो क्या ला सकता है, डेस्ट माई होप्स, उस पर हैप्पीनेस आने का, या ब्रिंग ग्रेट हैप्पीनेस, उसको आशा है उस चीज़ में। डेस्ट माई होप्स का मतलब होता है ब्रिंग ग्रेट हैप्पीनेस। 42 डोंट रिलाई ऑन हिम ही इज ए फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड जो अच्छे वक्त में साथ रहते हैं, जो बुरे वक्त में छोड़ के चल जाते हैं। तो हाँ यहाँ लिखा है फ्रेंडली ओनली इन गुड टाइम, फ्रेंड रहेगा ओनली गुड टाइम, ऑप्शन नंबर ए। 43 द लीडर द हेड द लायन शेयर। लायन शेयर मतलब होता लार्जर पार्ट, स्मॉलर पार्ट, वर्थी पार्ट और स्ट्रॉन्गर पार्ट। आपको लग रहा होगा लायन शेयर बड़ा पार्ट, मतलब बड़ा होगा, स्मॉलर पार्ट या लार्जर पार्ट नहीं, द वर्थी पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उन्हें वर्थी पार्ट मिला लायन शेयर। 44 द प्लेस गिव्स बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू को बोलते हैं नेरो व्यू, ब्यूटीफुल व्यू, अबर व्यू, अनगली व्यू। नेरो व्यू बर्ड्स के तो छोटी आंखें वाले। 45 ही ऑलवेज डज थिंग्स एट द 11th आवर। 11th आवर मतलब टू लेट, इमीडिएटली, अर्ली, एट द लास्ट वन, एट द लास्ट। ए रेड लेटर 46
रेड लेटर डे मतलब होता है डेंजरस डे इन वंस लाइफ, ही सोरोफुल डे इन वंस लाइफ। तो इम्पोर्टेंट जॉयफुल डे होता है हम लोग के लिए सी। ये क्यों नहीं जा रहा है ऐसा? हाँ सी। तो आज यहीं तक रखते हैं 46 तक, फिर आगे करेंगे। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।